अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि मैं अब सत्याग्रह आंदोलन करूंगा लिकर वाले केसेस के मामले में, क्योंकि मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। सत्याग्रह आंदोलन 1906 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में शुरू किया और 1915 में भारत में इसकी शुरुआत हुई। पहली बार चंपारण सत्याग्रह 1917 में चला, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में चला, नमक सत्याग्रह चला 1930 में, और अब अरविंद केजरीवाल का सत्याग्रह चल रहा है, जिसे आधुनिक सत्याग्रह, मॉडर्न सत्याग्रह भी कह सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह की बात क्यों कर रहे हैं? 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस दे, उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। तो ये क्या भाई, क्या है ये? और इसमें प्रोज और कॉन्स दोनों हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात में यहाँ पर दम भी दिखता है, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आइडियोलॉजी यहाँ पर फर्क डाल सकती है। अब इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं? ये बेंच हंटिंग भी हो सकती है, यानी केस को अपनी तरफ करना, और कल के दिन न्यायपालिका के लिए खतरा भी हो सकता है, फॉर्म शॉपिंग हो सकती है, न्यायपालिका से भरोसा उठना भी खतरनाक हो सकता है। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद ही हट जाना चाहिए था। पब्लिक को इससे शक होता है भैया, आम इंसान को इन चीजों से शक होता है, क्योंकि आम इंसान को न्याय मिलता ही नहीं है। पैसों वालों को मिलता है, अमीरों को मिलता है, लेकिन अमीर बच भी जाते हैं, लेकिन गरीब कभी नहीं बचता है। और ऐसा पहली बार नहीं कि ऐसा हुआ है पहली बार भी। राहुल गांधी वाले का लेटेस्ट केस सुन लो। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस केस से अपने को अलग कर लिया, क्योंकि उन पर आरोप लगा दिए थे याचिकाकर्ता ने। मध्य प्रदेश के जस्टिस सुजॉय पॉल थे और उन्होंने तेलंगाना ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि उनके बच्चे वहां प्रैक्टिस कर रहे थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में थे, उन्होंने मध्य प्रदेश ट्रांसफर करा लिया। तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, न्यायपालिका में भरोसा अगर उड़ गया ना, तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है भाई। इसको बचाना बहुत जरूरी है। आइडियोलॉजी ही हो सकती है और उससे केस में फर्क भी पड़ सकता है। संविधान की कसम खाने वाले ही यहाँ करप्शन करते हैं। हाल ही में एक जज पकड़े गए थे, फिर पैसा पकड़ा गया उनके घर में। कुछ भी हो सकता है, नेता पकड़े जाते हैं भाई, ईडी का छापा पड़ता है, बस हो गया, वो फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। हाल ही में किलो आम आदमी पार्टी का ही देख लो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का आम आदमी पार्टी में था, ईडी का छापा पड़ा, बीजेपी में चले गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। क्या हो रहा है भाई देश में? Justice should not only be done but should also be seen to be done.